दोस्तों, रासनादी गूगल आयुर्वेद में प्रयोग की जाती है दर्द का नाश करने के लिए। जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, साइटिका का पेन इत्यादि रोगों में इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में, इसकी सही मात्रा, सेवन विधि के बारे में, कुछ सावधानियों के बारे में। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको मैं जानकारी देता हूं इस रासनादी गूगल के बारे में। जैसा कि इस वीडियो के नाम से हमें मालूम होता है कि गूगल कैटेगरी की यह मेडिसिन होती है और इसका प्रमुख द्रव्य होता है रासना। उसी के आधार पर इसका नाम रासना आदि गूगल रखा जाता है। रासना के अलावा इस मेडिसिन में गिलोय, देवदारू, एरंडमूल और सौंठ का उपयोग किया जाता है। ये पांचों ही द्रव्य समान मात्रा में लिए जाते हैं। इनका सुखाकर, कूटकर बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है और इन पांचों द्रव्यों के वजन के बराबर शुद्ध किया हुआ गूगल इसमें मिलाया जाता है। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से गाय के दूध से बना देसी घी मिला करके इन सभी द्रव्यों की घुटाई की जाती है कम से कम 3 से लेकर के 6 घंटे तक, और इसकी टैबलेट्स बनाकर रख ली जाती हैं। 4-4 रत्ती अर्थात आधा ग्राम की टैबलेट्स इसकी तैयार की जाती हैं। तो यह तो हुई इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बात। अब जानकारी करते हैं कि किन किन रोगों में इस रासनादी गूगल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यह मेडिसिन उष्ण प्रकृति की होती है और इसमें जो भी द्रव्य मिलाए गए हैं, चाहे वो रासना हो, चाहे वो एरंडमूल हो, चाहे वो सौंठ हो, ये द्रव्य काम आते हैं वेदना का नाश करने के लिए। तो शरीर में जितनी भी कंडीशंस होती हैं दर्द को पैदा करने वाली, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो, साइटिका का पेन हो, मांसपेशियों का दर्द हो, वायु का प्रकोप होने के कारण शरीर में दर्द हो, जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द, पेट में वायु का गोला बनना आदि कंडीशंस में इस रासनादी गूगल का प्रयोग किया जाता है और काफ़ी अच्छा यह लाभ देती भी है। विशेष रूप से जिन रोगियों के घुटनों में दर्द रहने लगा है, बढ़ती उम्र के कारण या ज़्यादा वजन के कारण लगातार घुटनों में दर्द रहता है, या वात वर्धक आहार विहार का सेवन करने से शरीर में वायु दोष बढ़ जाता है जिसके कारण शूल की अनुभूति उनको होती रहती है, ऐसे लोगों के लिए यह रासनादी गूगल काफ़ी अच्छी मेडिसिन सिद्ध होती है। ज़रूरत होती है कि इसको सही प्रकार से और नियम पूर्वक सेवन किया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में और सही सेवन विधि के बारे में। तो इसकी जो सही डोज होती है नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए, वो एक समय में 4 रत्ती की मात्रा में अर्थात आधा ग्राम की मात्रा में उनको सेवन करनी चाहिए और कुल मिलाकर के दिन में 2 बार वो सेवन कर सकते हैं, सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। यदि दर्द के लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द से वो परेशान रहते हैं, तो आयुर्वेदिक वैद्य इसको 1-1 ग्राम की मात्रा में भी दिन में 2 बार खाने का निर्देश कर देते हैं। और इसको सेवन करने के लिए उचित रहता है कि दशमूल क्वाथ के साथ में अथवा रासनादी क्वाथ के साथ में सेवन किया जाए। यदि ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो सामान्य तौर पर गुनगुने गर्म पानी के साथ में इसका सेवन करना उचित रहता है। मुख्य तौर पर 8-10 साल से छोटे बच्चों को इस रासनादी गूगल का सेवन नहीं कराया जाता है। 12 साल से अधिक आयु में इसको 2 रत्ती की मात्रा में दिया जाना चाहिए, 250 mg, और जिनकी आयु 16-18 वर्ष से अधिक है उनको उनके बल और प्रकृति के हिसाब से 4 रत्ती से लेकर और अधिकतम 8 रत्ती की मात्रा में इसको दिया जा सकता है। ध्यान रखिए कि 8 रत्ती की मात्रा अर्थात 1 ग्राम की मात्रा बहुत स्पेशल केसेस में दी जाती है, जिसका निर्धारण आपके वैद्य को ही करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रयोग काल में कुछ सावधानियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यह मेडिसिन बनी होती है, सभी द्रव्य इसमें मिलाए गए उष्ण प्रकृति के होते हैं। तो जिन रोगियों को पित्त की प्रकृति होती है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन का सेवन करने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर आपको कार्य नहीं करना चाहिए, चूँकि इस मेडिसिन की उष्णता और ज़्यादा बढ़ करके आपको दिक्कत पैदा हो सकती हैं। उसके बाद में आपको
जो दर्द निवारक आहार विहार होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। दर्द को बढ़ाने वाले कार्य जैसे कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाकर चलना, जैसे कि घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ना, उछल कूद करना, ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यायाम आपको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा शीत प्रधान द्रव्यों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। शूल पैदा करने वाले द्रव्य, गरिष्ठ भोजन, उड़द की दाल, राजमा, दही, भिंडी, अरवी, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख सावधानियां रहती हैं जो इस मेडिसिन के सेवन काल में आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे आखिर में बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। चूँकि यह क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है तो मार्केट में सभी ही प्रमुख कंपनियां इसको निर्माण करके सेलिंग करती हैं। डाबर, बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, झंडू, कोटक्कल, ऊझा, व्यास, लोयन, अथर्व, ज्वाला इत्यादि फार्मेसी, पतंजलि आदि सभी का यह रासनादि गूगल आपको मार्केट में मिल जाता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वजन के हिसाब से वो इसकी टैबलेट्स बनाते हैं। कुछ कंपनियां 250 mg की टैबलेट बनाती हैं, कुछ 375 mg की, और कुछ कंपनियां 500 mg की टैबलेट इसकी सेल करती हैं। अलग अलग कंपनियों के प्राइस वजन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मार्केट में आपको सामान्य तौर पर 1 रुपये से लेकर और 4-5 रुपये तक की एक टैबलेट आपको मिल जाती है। आपके आसपास किसी भी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर अथवा प्रमुख मेडिकल स्टोर पर यह रासनादि गूगल बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है। ऑनलाइन भी कुछ कंपनियों का यह अवेलेबल होता है। ऑनलाइन परचेज करने के लिए कुछ कंपनियों के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन डिलीवरी अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी रही इस रासनादि गूगल के बारे में। इस मेडिसिन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए अथवा किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।